तो फ्रिक्शन की बात करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। तो फ्रिक्शन का हिंदी जो होता है वो घर्षण होता है, और नाम से जैसे समझ में आ रहा होगा, फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण यानी रगड़ना, बेसिकली यही है। ठीक है, गर्मी होती है, रगड़ते हैं तो गर्मी होती है फ्रिक्शन में। अच्छा, तो इसमें दो बातें हैं। फ्रिक्शन, क्या हम ये रगड़ रहे हैं वो फोर्स है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन आखिर है क्या? हम रगड़ रहे हैं तो इसमें कहां पर फ्रिक्शन है, क्या फ्रिक्शन है? पहली बात ये। दूसरी बात ये, ऐसा क्या हो रहा है फ्रिक्शन के साथ, ऐसा क्या हो रहा है इस हाथ को रगड़ने के साथ कि हमें गर्मी मिल रही है? दो बातें, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे बाकी चीजों पर। तो हम पहले डेफिनेशन समझते हैं कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। देखिए, दो बॉडी जब आपस में एक दूसरे के टच में आती हैं और फोर्स लगाती हैं, दो बॉडी है, एक ये, एक मेरा हाथ है, एक ये मेरा हाथ है, दोनों आपस में टकराई, टकरा करके क्या फोर्स लगाया, लगाया ना, फोर्स लगाया, तो एक बॉडी इधर जा रही है, दूसरी बॉडी इधर आ रही है, फिर ये जब इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, और दोनों के सरफेस में, दोनों के कांटेक्ट में एक फोर्स लग रहा है, लग रहा है। तो क्या होता है, जब हम ऐसे रगड़ते हैं जूते को, ऐसे रगड़ रहे हैं, तो जब हम आगे की तरफ लगाते हैं तो पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, और जब हम पीछे की तरफ लगाते हैं तो आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं तो जिस जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही होती है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? एक फोर्स लग रहा होता है, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगर फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। हम अगर फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो पीछे की तरफ धक्का देगा, तो हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे। और पीछे की तरफ अगर हम लगाते हैं फोर्स, तो ऐसे लगाते हैं ना पीछे की तरफ, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्स जब हम पीछे की तरफ लगाएंगे तो फ्रिक्शन आगे धकेलेगा, जमीन आगे धकेलेगी, जमीन और हमारे जूते के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा ना, आगे की तरफ धक्का देगा और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं और उस तरफ मूवमेंट होता है, तो क्या होता है? तो ये होता है कि बॉडी हमारी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। अगर हमने पीछे की तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगाया है तो आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से बॉडी आगे बढ़ेगी। समझ रहे हो? बात समझ आ गई? इसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती हैं और फोर्स लगाती हैं, तो जिस तरफ वो फोर्स लगा रही होती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता है। उसी फोर्स को, उसी अपोजिट वाले फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम बात करें साइकिल की, ठीक है, तो साइकिल बढ़ किधर रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। अच्छा, हम किधर बढ़ रहे हैं? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन यानी पीछे की तरफ लग रहा होगा। कितना समझ में आ रहा है? साइकिल किधर बढ़ रहा है? फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अच्छा, देखते हैं। ये एक बड़ा खतरनाक केस है, ठीक है। हमारे पास कोई साइकिल चलाने वाला नहीं है क्या? कोई राइडर नहीं है फिलहाल, तो शायद नहीं है। इस पूरे फील्ड में कोई साइकिल नहीं है? अच्छा, वहाँ है, बहुत दूर है, ट्राई साइकिल। अच्छा, ठीक है, चलो इमेजिन करते हैं। अगर बच्चा खुद लेके आ रहा है तो लेके आ जाओ। हाँ, वरना जबरदस्ती नहीं करने का। ओके, चलो देखते हैं। साइकिल चलता है आगे की तरफ, हमारा पहिया होता है और वो आगे की तरफ ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है, इस तरह घूमता है। तो इस तरह घूमता है तो पहिया पीछे की तरफ चल रहा है। तो अगर पहिया इस तरह घूम रहा है तो फ्रिक्शन इस तरह लगना चाहिए। बोलो भाई, पहिया ऐसे घूमता है तो आगे चलता है, तो फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए। तो फ्रिक्शन तो आगे की तरफ लग रहा है ना। बोलो, है ना? पहिया ऐसे घूम रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और साइकिल भी आगे जा रही है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, बहुत खतरनाक केस है, बहुत खतरनाक केस है कि साइकिल में फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ लगता है और साइकिल भी आगे की तरफ बढ़ती है। समझे? है? टायर पीछे साइड घूम रहा है ना, लेकिन ओवरऑल देखेंगे ना, पहिए के एतबार से देखेंगे तो पहिया जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा, ये हम बिल्कुल जानते हैं। लेकिन टायर जब घूम रहा है, टायर, साइकिल तो आगे चल रही है, फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? पीछे। मैंने अभी बताया ना, जिस तरह बॉडी के मूवमेंट हो रहा है फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, लेकिन साइकिल आगे बढ़ती है
साइकिल का फ्रिक्शन किधर लग रहा है? वो भी आगे लग रहा है, नहीं लग रहा है? टायर की वजह से। टायर ऐसे घूम रहा है, साइकिल आगे जा रही है। तो टायर अगर ऐसे घूम रहा है और जमीन के कांटेक्ट में है, साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया ऐसे घूम रहा है, जमीन के कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? ऐसे लगना चाहिए। तो फ्रिक्शन भी आगे की तरफ लग रहा है और साइकिल भी आगे चल रही है। समझ रहे हो? सवाल आता है, आ सकता है कि चलती हुई गाड़ी में कोई सी भी गाड़ी हो ऐसे ही चलती है, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, चार पहिया हो, हाथ पहिया हो, कैसा भी हो, ऐसा तो होता नहीं पीछे की तरफ घूमे और आगे की तरफ चले, ऐसा तो नहीं होता। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है कि गाड़ी की बात करें कि वो आगे की तरफ जो है उसका फ्रिक्शन लगता है और साइकिल भी आगे की तरफ बढ़ती है। बात समझिए? कोई दिक्कत है? तो जिस तरफ बॉडी में मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अब बात समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान से समझो, अगर हम इसको इसको ऐसे घुमाएंगे और ये आएगी इसके कांटेक्ट में, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, और इसके कांटेक्ट में है, जिस तरह हम साइकिल के पहिए को घुमाते हैं ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो इसका फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। लग रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए तो किधर जाना चाहिए? पीछे जाना चाहिए यार, ये साइकिल नहीं है। करके देखते हैं, ऐसे घुमाते हैं। अच्छा इसको ये देखो, कंचे खेले हो तो थोड़ा सा ऐसे अगर घुमाते हो तो ये पीछे आता है, मतलब ऐसे नचा के छोड़ दो तो ये पीछे आता है, ये देखो ना पीछे आ रहा है। तो मैंने ऐसे नचा के ऐसे छोड़ दिया, ये देखो पीछे आ रहा है। क्यों पीछे आ रहा है? ये जाना इसको आगे चाहिए था, मैंने फोर्स आगे की तरफ लगाया है, लेकिन ये पीछे आ रहा है, ये देखो ये पीछे आ रहा है। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ भाई। क्यों भाई? क्योंकि ये जाना चाहिए आगे, आ रहा है पीछे। और क्यों पीछे आ रहा है इसका कॉज बताओ। अरे फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ तो पीछे ही ना आएगा। फ्रिक्शन जिस तरफ लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जिस तरफ बॉडी कर रही है मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, नहीं लगता? तो सीधी सी बात है, अगर हमने ऐसे घुमाया है तो ये पीछे आएगी, और अगर हमने ऐसे घुमाया है तो ये आगे जाएगी। ये देखो स्पिनर क्या करता है, स्पिनर ये करता है, अगर उसको आगे की तरफ बॉल एकदम स्विंग कराना है, ठीक है, वो ऐसे घुमा के ऐसे डाल देता है। यहाँ पे क्या करेगा स्पिनर, बॉल स्पिनर, क्रिकेट बॉलर, तो वो ऐसे डालेगा, ऐसे डालेगा और इसको ऐसे घुमा करके ऐसे डालेगा। अरे काहे कैच कर रहा है भाई, उसको जाने देना। इसे ऐसे घुमा के ऐसे डालेगा, यहाँ पे टकराएगी बॉल, यहाँ पे टकराएगी और टकरा करके मैंने उसको अगर फास्ट घुमाया, फास्ट अगर इस डायरेक्शन में घुमाया, तो जितना फास्ट ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, जितना फास्ट ये घूमेगा ऐसे, उतना फास्ट इसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा। तो फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके जो अपना स्पिनर है, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट का स्पिनर, क्रिकेटर, उसका इस्तेमाल करके बॉल को, अगर तुमने देखा होगा, खेला भी होगा, जाहिर जाहिर है सब लोग खेलते हैं, तो खेला होगा, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक जाती है बॉल, ऐसा लगता है बॉल स्लो है और पड़ते एकदम घुस जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। घुसती है, खेला है, और एक बॉल ऐसी आती है फास्ट आई, बिल्कुल ऐसा लगता है फास्टर है और बिल्कुल स्लो चली जाती है, वो इसका इस्तेमाल करता है। समझे? समझे? समझे बात को? इसका इस्तेमाल किया जाता है। नचा दोगे ऐसे बॉल स्लो हो जाएगी, ऐसे नचा दोगे बॉल फास्ट हो जाएगी। इसका इस्तेमाल करो क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट सुधर जाएगी तुम्हारी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं बॉल को, ऐसे घुमाते हैं तो इसका फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, है ना? ऐसे घुमाते हैं तो इसका फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, है ना? और अगर ऐसे घुमाते हैं तो इसका फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, है ना? ऐसे ऐसे अगर घुमाते हैं तो उल्टा डायरेक्शन में। अब देखो मैंने ऐसे फेंका था और ये ऐसे घूम गई, घूमी क्यों? क्योंकि उसका ऐसे अगर फेंका था तो फ्रिक्शन ऐसे हो गई, और जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। बोलो आया ना? तो मैंने ऐसे घुमाया था और ये गई ऐसे, जाना इधर चाहिए था। बोलो आया ना? बोलो आया ना? समझ में आ रहा है बात? फ्रिक्शन का पूरा पूरा इस्तेमाल क्रिकेट में किया जाता है, पूरा इस्तेमाल, भले बॉलर को पता होना हो, हालांकि पता होता है, उनको सिखाया जाता है, टेक्निक्स इसे ही कहते हैं। जो क्रिकेटर, जो क्रिकेट एकेडमी वगैरह होता है ना, उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती है। हम लोग सिर्फ अभी अर्थ से पढ़ रहे हैं, अर्थ का फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। जब फ्रिक्शन विद एयर पढ़ेंगे ना, तो स्विंग कैसे कराते हैं बॉल, कैसे एकदम जाएगी और एकदम से घुस जाएगी बॉल स्विंग करके, देखा है?
लेग स्विंग, ऑफ स्विंग, नाम सुना है? नाम सुना है? नाम सुना है। तो जब एयर का फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना, फ्रिक्शन विद अर्थ पढ़ रहे हैं अभी, एयर का जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे कि किस तरह से इस बॉल को एकदम से ये जाएगी और एकदम से स्विंग कर जाएगी। स्विंग कैसे कराता है? एयर का इस्तेमाल करके, एक तरफ हेवी करके, मैंने कल भी बताया था, एक तरफ बॉल को हेवी कर दिया जाता है, एक तरफ हल्का कर दिया जाता है ना। बॉलर हमेशा अपने थूक निकाल निकाल के ऐसे साफ करता रहता है, एक रुमाल उसके पड़ा होता है यहाँ पर। अरे क्रिकेटर को देखा है, यहाँ रुमाल पड़ा होता है, हमेशा सब पूछता रहता है, पूछता रहता है, पूछता रहता है, क्या करता क्या है वो उसके साथ, वो देखेंगे वो एयर वाले में। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन विद अर्थ, फ्रिक्शन विद एयर में वो पढ़ेंगे। तो हमने थोड़ा और दो जाओ, थोड़ा और दो जाओ, थोड़ा सा और दूर, अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना, थोड़ा और दो जाओ। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ से मैंने ऐसे बॉल फेंका, ऐसे बॉल फेंका, ऐसे फेंका, ठीक है, ये गया, ये मेरे से नचा नहीं था, ऐसे गया, अभी चला गया। अभी मेरा डायरेक्शन जो था वो इधर था, मेरा डायरेक्शन जो था इधर था, लेकिन बॉल वहां पे टकराई और टकरा के वापस इधर घूमी, घूमी थी। अर्थ के कांटेक्ट में जैसे ही आई, वो ऐसे घूम रही थी, अर्थ ने उसको ऐसे फोर्स दिया, और वो जो घर्षण था, वो जो फ्रिक्शन था, उसकी वजह से क्या किया इसने, इसकी वजह से क्या किया इसने, अगर इधर फ्रिक्शन लग रहा है तो बॉल किधर वापस उल्टे डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो उल्टे डायरेक्शन में गई। अरे बोलो है ना, नचा के फेंकना है अपने को। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमें अगर फास्ट कराना है, अगर बॉल टपक करके फास्ट घुसना चाहिए, बॉल टपके और फास्ट घुस जाए, तो क्या करेंगे, हम रिवर्स ऐसे कर देंगे, ये बॉल घुसेगी तो स्लो हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी। और अगर ऐसे करने की बजाय हमने ऐसे कर दिया तो ये बॉल देखो मुंह पे लगी उसके ऐसे घुसेगी वो बॉल, समझ रहे हो बात को, बॉल लगते ही घुस जाएगी और समझ में नहीं आएगा, अरे यार ये स्पिनर कैसे इतना फास्ट हो गया, समझे बात को, समझ गए सारी बातें। अब अगर इस्तेमाल करोगे, क्रिकेट वगैरह खेलोगे तो इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। हम बॉल करा रहे हैं और कराने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे टपका देंगे, अरे मत जाने दे यार, टपकने दो उसको हम इसको टपकाएंगे, ऐसे टपका देंगे, ये बॉल जो है किसको, बैट्समैन को समझ में आएगा, बैट्समैन को समझ में आएगा कि इधर जा रही है बॉल, जबकि बॉल इधर जाके घुस जाती है। ठीक है, समझ रहे हो। तो बॉल को घुमाना सीखो, किस तरह घुमाना है, ऐसे डालोगे तो अब ये मेरा हाथ का डायरेक्शन देखो, हाथ का डायरेक्शन देखो, स्पिनर ऐसे बॉल डालता है, स्पिनर ऐसे बॉल डालता है, डालता है, ऐसे बॉल डालता है, डालता है, ऐसे डालता है ना। तो कल जो मैं समझा रहा था, कल जो मैं बता रहा था कि स्पिनर जो है ऐसे बॉल डालता है तो क्या मतलब है, तो ऐसे बॉल जब डालता है ना तो ऐसे घुमाता है, ये देखो ऐसे घुमाता है वो, बॉल गई, और ऐसे जब बॉल डालता है तो ऐसे नचाता है वो, बेसिकली वो कुछ करता नहीं है, हाथ का इस्तेमाल करके, छोटू बॉल देना, हाथ का इस्तेमाल करके क्या करता है, नचाता है, बॉल को नचाता है, समझे, समझे बात को। हाँ, क्रिकेट यहाँ चल रहा है हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं और हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मेरा मकसद आज का यही था कि हम मजाक मजाक में फ्रिक्शन सीखें। तो फ्रिक्शन क्या होता है, दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट में जब फोर्स लगता है तो जिस तरफ वो मोशन करती है बॉडी, उसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, समझ रहे हो, जिस तरफ बॉडी मोशन करती है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से हम क्रिकेट में बॉलिंग कराते हैं, बॉल जब फेंकते हैं तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। और आगे जाओ, और आगे जाओ, कैमरा और थोड़ा सा पीछे कर दो, हाँ थोड़ा पीछे कर दो, ठीक है। तो अब हाँ हाँ ठीक है, और पीछे पीछे कर दो, पीछे कर दो यार, पूरा पूरा फील्ड अपना है, टेंशन नहीं है, कैमरा तुम पीछे कर सकते हो, बेसिकली मैं हूँ इम्पोर्टेंट अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जमीन आ रही है, अच्छा तो ये क्या बीच में आ रही है नीचे कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम, इसको नचाएंगे, इसको नचाएंगे और ऐसे फेंक देंगे, ठीक है। तो
चल भाई आजा, थोड़ा और आगे आ जाए, थोड़ा और आगे आ जाए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ उतना में चलेगा। तो थोड़ा और आगे आ जाएंगे और ऐसे फेंकेंगे और हमारा बॉल जो है आराम से स्विंग करेगा। स्विंग करना सीखना है अपने को, ठीक है। इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये जाएगी ही नहीं आगे, बहुत स्लो हो जाएगी जाकर के, बहुत स्लो हो जाएगी जाकर के, क्योंकि हमने फोर्स आगे की तरफ दिया है तो जाहिर सी बात है बॉडी आगे भागेगी, लेकिन पढ़ने के बाद जो है स्लो हो जाएगी, पढ़ने के बाद स्लो हो जाएगी। दिख रहा है, हो रही है स्लो। और अगर इसी को ऐसे फेंक देंगे तो पढ़ने के बाद फास्ट हो जाएगी, दिख रही है। तो अगर हम मेजरमेंट करेंगे ना, तो अगर ऐसे फेंका, ओ सॉरी ये बहुत ज्यादा स्लो हो गई बहुत ज्यादा टर्न हो गया। इसको अगर ऐसे फेंकेंगे ऐसे, तो देखो बॉडी स्लो हो गई, हो गई स्लो। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने ऐसे नचाया तो बॉडी के उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे नचाया था तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगा, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगा तो उल्टे डायरेक्शन में, मतलब बॉडी कह रही है पीछे जाओ, क्या कह रही है बॉडी, पीछे जाओ, समझ रहे हो बात को। और अगर बॉडी कह रही है पीछे जाओ तो ये क्या कहेगा, स्लो हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर हम इसको ऐसे फेंक रहे हैं तो ये बॉडी ऐसे फेंक रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो बॉडी क्या कह रही है, बॉडी कह रही है कि इधर नहीं इधर जाओ, फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है इधर जाओ, लेकिन हमने फोर्स तो इधर लगाया है तो वो कट जाएगी, पढ़ने के बाद कट जाएगी। उसी तरह से अर्थ के कांटेक्ट में आकर के अगर हमने ऐसे इसको ऐसे ऐसे घुमाया है तो ये पढ़ करके चली जाएगी, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ये मेरे ख्याल से समझ गए हो। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई, गाड़ी चलाने में, खुद के चलने में, स्पिन कराने में। अर्थ का मेरे ख्याल से फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं समझ में आ गया। अभी कोई दिक्कत है पूछो, कोई सवाल है तो पूछो, कोई सवाल है, आ सकता है बेटा। गाड़ी चलाते हैं तो फ्रिक्शन किस तरफ लगता है, तुम्हें लगेगा गाड़ी आगे चल रही है तो पीछे लग रहा होगा, जबकि चलती आगे है और फ्रिक्शन भी आगे ही लगता है। हाँ सवाल, हाँ अच्छा अच्छा, मोशन चैप्टर पढ़े थे हम लोगों ने, मोशन चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया था, क्या बताया था, a body motion stays in motion until and unless an external force is applied। एक बॉडी अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक के एक बाहरी फोर्स उस पर काम न करे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए, क्या सवाल था, चलती हुई गाड़ी से जब उतरते हैं तो गिर जाते हैं, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, गाड़ी के साथ अगर चल रहे हैं हम लोग तो अगर रुक जाए तो हम थोड़ा आगे झुक जाते हैं, और अगर रुके हुए हैं गाड़ी चलती है तो पीछे झुक जाते हैं, यही है ना, यही सवाल है, ठीक है। तो सवाल अच्छा है, उसको अब आगे कर लो। ये मोशन चैप्टर का सवाल है बेसिकली, उसको अब आगे कर लो। ठीक है रहने दे, बहुत है। तो चलती हुई ट्रेन से उतरने का क्या टैक्टिक अपनाया जाए कि हम गिरे नहीं, सवाल ये है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। चलती हुई ट्रेन में जब हम चलते हैं और जब उतरते हैं उससे तो हम गिर जाते हैं, आगे गिरते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। बॉडी थी और एक चल रहा था, जब चल रहा था ना तो वो बॉडी हमारे बॉडी के मोशन को भी उसी डायरेक्शन में कर दिया था और उतनी ही स्पीड में कर दिया, मोशन से ही आता है। हम ये गाड़ी है, ये हम है, ये गाड़ी चल रही है, तो हम उसने हमारी बॉडी को भी क्या किया है, अपनी ही डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड में कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एकदम से ब्रेक लगाएं, ठीक है। होता क्या है, जमीन जो है हमारी स्टडी बॉडी है, सीढ़ी है, रुकी हुई है, ठीक है, स्थिर है, स्टडी है, उसी को स्टडी कहते हैं रुकी हुई है। क्या करता है, जब हम पैर रखते हैं तो नीचे वाला जो हमारा पार्ट है वो जमीन के कांटेक्ट में आते ही जीरो स्पीड में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को आने में समय लगता है, समझ रहे हो। तो क्या करता है, जब भी हमने पैर रखा तो पैर आगे नहीं भागता, ये आगे भागता है, भागता है।